हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू पर आपका स्वागत है। अभी तक हमने ए टू डी तक सभी इम्पॉर्टेंट जो वोकैब है हमारे पर्सनल नोट से उसको कवर किया है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्ड ई को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें और भी ज़्यादा मेहनत से अपनी जो वीडियोस हैं आपके लिए, जो हम लिटरेचर को लेकर आ रहे हैं, इम्पॉर्टेंट सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, चाहे वो एलटी ग्रेड की हो, चाहे वो यूपी टीजीटी पीजीटी की हो, क्लास 9 की इंग्लिश लिटरेचर हो, क्लास 10 का इंग्लिश लिटरेचर हो, हम उसको कवर कर रहे हैं। सभी स्टूडेंट्स को हमने इसमें इंक्लूड किया है ताकि लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी जो फील्ड है वो छूटी ना रहे। तो आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलेगी और हम और ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रेस द बेल आइकन ताकि कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे छूटा ना रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ईगर एंड बीवर। नंबर फर्स्ट पर है दोस्तों हमारे पास ईगर एंड बीवर। तो ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ईगर और बीवर मीन्स हार्ड वर्किंग। जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होता है, मेहनती होता है, एजिड्यूअस होता है, एंथुसियास्ट होता है किसी भी कार्य को करने के लिए, वो हमेशा आगे रहता है, वो हमेशा पेन्स टेकिंग रहता है, यानी तकलीफ़ लेने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए वो पीछे नहीं हटता है, प्रिजर्विंग होता है। ये और जो सिनोनिम है प्रिजर्विंग होता है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है ईगर एंड बीवर। द न्यू एम्प्लॉय वॉज ईगर एंड बीवर। ही इम्प्रेस्ड एवरीवन विथ हिज डेडिकेशन। जो न्यू एम्प्लॉय है वो बहुत ज़्यादा मेहनती था, उसने सभी को अपने काम से, अपनी निष्ठा से, काम के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, डेडिकेट होकर वो हर कार्य करता था, तो उसने सभी को इससे इम्प्रेस कर दिया। नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर सेकंड पर है हमारे पास, नंबर सेकंड पर है एक्विवोकल। एक्विवोकल होता है जो इंसान सीधी बात नहीं करता, जिसकी बात का कोई सीधा मतलब नहीं निकलता, उसकी बात को समझने के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग का यूज़ करना पड़ता है। एक्चुअली दिमाग की बात नहीं है कि वो अपनी जो बात है उसको सही से कन्वे नहीं कर पाता, या फिर वो बातों को घुमाता रहता है। जैसे बीट अराउंड द बुश, सर्कमलोक्यूशन, बातों को घुमाना, प्रिवेरिकेट, नॉट क्लियर, वेग, एम्बिग्यूअस भी कह सकते हैं दोस्तों। इसके लिए एक वर्ड यूज़ किया जाता है एम्बिग्यूअस। ये बहुत ज़्यादा जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है एम्बिग्यूअस। तो इसका सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। हिज एक्विवोकल बिहेवियर, उसका जो अनक्लियर, क्लियर होता है जो बिल्कुल स्पष्ट होता है, अनक्लियर भी यूज़ कर सकते हैं, एम्बिग्यूअस, प्रिवेरिकेट, वीक। हिज एक्विवोकल बिहेवियर बोर्ड एवरीवन, उसका जो बातों को घुमाने वाला जो उसका अंदाज था उसने सभी को क्या किया, बोर कर दिया। नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं दोस्तों। नंबर थर्ड पर है हमारे पास एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट होता है टू द पॉइंट, कोई भी काम करना, बात कहना, बिहेवियर, अपने बिहेवियर में टू द पॉइंट होना, अपने मिजाज में, अपनी बातों में बिल्कुल क्लियर होना, अपनी जो बात है उसको स्पष्ट तरीके से दूसरों तक पहुंचा देना, चाहे वो मैसेज के ज़रिए हो, चाहे वो अपनी फिजिकल जेस्चर के ज़रिए हो या अपनी लैंग्वेज के ज़रिए हो, तो उसमें पूरी तरह क्लियर होना, उसको कहते हैं एक्सप्लिसिट आंसर, एक्सप्लिसिट बिहेवियर, क्लियर। इसको अनएम्बिग्यूअस भी कह सकते हैं, एम्बिग्यूअस। तो ये इसका एंटोनिम भी हो सकता है, एंटोनिम है। तो आई वॉन्ट एक्सप्लिसिट आंसर टू दिस क्वेश्चन, मुझे इस सवाल का बिल्कुल क्लियर आंसर चाहिए, या मैं इस सवाल का बिल्कुल क्लियर आंसर, स्पष्ट जवाब चाहता हूँ। मूव टू द नेक्स्ट। एग्जस्पिरेटिंग। एग्जस्पिरेटिंग होता है जब कोई बहुत ज़्यादा इनोए होता है गुस्सा, किसी को हम इन्फ्यूरिएट करते हैं, वैक्स करते हैं, उसे गुस्सा दिलाते हैं, एनॉय करते हैं, एग्जस्पिरेट करते हैं, वैक्स करते हैं, इन्फ्यूरिएट करते हैं।
सेंटेंस देख लेते हैं दोस्तों। यू आर एग्जेस्पिरेटिंग बाय आस्किंग इररेलेवेंट क्वेश्चंस। तुम क्या कर रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, यानी कि इरिटेट कर रहे हो। इरिटेट भी जो है इसका सिनोनिम है दोस्तों, इरिटेट यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह। इरिटेट, यू आर एग्जेस्पिरेटिंग, तुम बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हो, बाय आस्किंग, पूछ कर, इररेलेवेंट क्वेश्चन होता है जो असंगत क्वेश्चन होते हैं, मैटर से अलग क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए कोई टॉपिक चल रहा है, उससे रिलेटेड ना कोई सवाल करके बात करके टॉपिक से रिलेटेड कोई इंसान अलग ही कोई बात कर देता है, या उससे ही हट के कोई सवाल पूछ लेता है, या टॉपिक को भटकाने के लिए तो वो इररेलेवेंट बातें करने लगता है, तो इसको कहते हैं इररेलेवेंट, जो उस टॉपिक से रिलेटेड ना हो, असंगत। तो एग्जेस्पिरेटिंग, वैक्स, इन्फ्यूरिएट, एनोए, इरिटेट। मूव टू द नेक्स्ट। एक्सटोल। एक्सटोल होता है किसी को बहुत ज़्यादा तारीफ़ करना, कमेंट करना, अपलॉड करना, लाइक यूलोजाइज करना, किसी की तारीफ़ें करना, उसकी महिमा गाना। जैसे कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपनी जो एक वर्क है उसमें उन्होंने मिल्टन को बहुत ज़्यादा यूलोजाइज किया है, लंदन 1802 में। तो लिटरेचर के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से समझ जाएंगे हम कहाँ की बात कर रहे हैं। सॉरी। Acclaim, move to the sentence, it is good to extol someone for his good deed। ये बहुत अच्छा है कि किसी की तारीफ़ करना, उसके अच्छे कार्यों के लिए उसकी तारीफ़ करना बहुत अच्छी बात है, सामने वाला मोटिवेट होता है। नंबर 6 पर है इलैप्स्ड। इलैप्स्ड होता है पास्ट, जब गुजरना, गोन बाय। स्पेशली ये जो यूज़ किया जाता है, जो वर्ड है ये यूज़ किया जाता है टाइम के लिए। याद रखिएगा दोस्तों, टाइम इज़ इलैप्सिंग, समय जो है वो बीत रहा है। नंबर 7 पर चलते हैं। एपिटमी। एपिटमी होता है आर्कीटाइप, किसी भी एपिटमी जो होता है वो किसी भी चीज़ का परफेक्ट एग्जाम्पल होता है। लाइक वी कैन से पैरागन, आपने सुना होगा ये वर्ड पैरागन, ही इज़ द पैरागन ऑफ काइंडनेस। ठीक है, एपिटमी है, आर्कीटाइप है, परफेक्ट एग्जाम्पल होना किसी भी चीज़ का। हम किसी भी पर्सन का नाम ले सकते हैं कि जैसे कि वो फिर जनरलाइज किया जाता है। लाइक हम कह सकते हैं कि जो रतन टाटा जी थे वो एपिटमी थे काइंडनेस के और पैरागन थे। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं। शी इज़ द एपिटमी ऑफ हम्बलनेस, ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स विथ काइंडनेस। वो क्या है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है किसका, हम्बलनेस का, क्योंकि वो हमेशा तैयार रहती है बड़ी ही विनम्रता के साथ दूसरों की मदद करने के लिए। नंबर 8 पर है दोस्तों एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट होता है किसी भी चीज़ की जो स्पीड है उसको बढ़ा देना, हेज़न करना, जल्दी करना, स्पीड अप करना, बढ़ाना, एक्सपीडाइट करना, एक्सेलरेट करना। वी नीड टू एक्सपीडाइट, हमें ज़रूरत क्या है, एक्सपीडाइट करने की, स्पीड बढ़ाने की, तेज़ी करने की। आर स्पीड टू कवर दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करने के लिए। आई होप आप जो है अच्छे से समझते हुए चल रहे हैं दोस्तों। नंबर 9 पर है यूफोरिक। यूफोरिक होता है जब कोई पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है, इलेटेड होता है। वी कैन से इलेटेड, यूफोरिक, हैप्पी, आउट ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द क्लाउड नाइन, हैप्पीनेस। फीलिंग यूफोरिक टुडे, आज जो है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है। एज माई बिलव्ड इज़ कमिंग, जैसे कि मेरी जो प्रेमिका है या मेरा प्रेमी है वो आने वाला है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नंबर 10 पर है हमारे पास एक्सीजेंट। एक्सीजेंट होता है बहुत ज़रूरी जो कोई चीज़ होती है, कोई पॉइंट मान लीजिए, कोई इंसान, किसी भी चीज़ के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। एक्सीजेंट, अर्जेंट, डिमांडिंग, एग्जैक्टिंग, स्ट्रिंजेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एक्सीजेंट, एक्सीजेंट डेडलाइन, यानी बहुत ज़रूरी जो एक डेडलाइन होती है, रिक्वायर्ड अस टू वर्क ओवर टाइम, कि समय पर कार्य करने के लिए हमें बहुत ज़रूरी एक डेडलाइन होती है। जब किसी चीज़ को कार्य करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम एक अपने आप को ही या किसी को भी एक डेडलाइन दे देते हैं, एक निश्चित समय दे देते हैं कि इतने टाइम के अंदर ये काम करना है, तो वो एक ज़रूरी डेडलाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, इस काम को समय पर ख़त्म करने के लिए। नंबर 11 पर है हमारे पास इवांसेंट। इवांसेंट होता है मोमेंट्री। मोमेंट्री मीन्स जब कोई पल, कोई भी
चीज़ है जो बहुत थोड़े समय के लिए होती है। एफीमरल, वी कैन से एफीमरल, मोमेंट्री, थोड़े समय के लिए। नॉट फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर शॉर्ट पीरियड, वी कैन से शॉर्ट पीरियड। एफीमरल फॉर अ शॉर्ट टाइम और पीरियड। डिसअपियर जो जल्दी ही चले ख़त्म हो जाती है, थोड़ी देर के लिए अपीयर होती है, फिर डिसअपियर। मोमेंट्री, दीज इवेंट्स एंड मोमेंट्स, ये जो जल्दी गुजर जाने वाले मोमेंट्स हैं, गिव यू प्लेजर्स फॉर अ सेकेंड, ये क्या देते हैं, कुछ ही समय का जो है आनंद देते हैं। जो थोड़े समय के लिए पल होते हैं खुशियों के, वो थोड़े ही समय की खुशी भी देते हैं। एक्सक्रूशिएटिंग, एक्सक्रूशिएटिंग मीन्स जो मतलब ऐसी पेन दे जो वी कांट बियर, इनटॉलरेबल, जिसे हम टॉलरेट ही ना कर सके, बियर ही ना कर सके, इनबियरेबल, कि असहनीय जो कोई पेन हो, कोई तकलीफ़ हो, उसके लिए एक्सक्रूशिएटिंग का, एक्सक्रूशिएट जो है वर्ब है, एक्सक्रूशिएटिंग जो है वो एक एडजेक्टिव है। टॉर्मेंटिंग, दुख देने वाला, पेनफुल, तकलीफ दे, सीवियर, बहुत ज़्यादा यानी बियॉन्ड आर लिमिट्स टू बियर। द एक्सक्रूशिएटिंग हेडेक, हेडेक यानी सर दर्द, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाला सर दर्द था, बहुत ज़्यादा सर दर्द था। मेड इट डिफ़िकल्ट, इसने बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया। फॉर मी टू डू दिस वर्क इन टाइम या ऑन टाइम, इस कार्य को समय पर करने के लिए बहुत मुश्किल बना दिया मेरे सर दर्द ने, जो सर में दर्द था उसने बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर दिया। एंडिवर, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड एंडिवर। एंडिवर होता है जब हम वी मेक अ ट्राई, वो गिव अ ट्राई टू डू समथिंग, हम किसी कार्य को करने के लिए एक एफर्ट डालते हैं, एक मेहनत करते हैं। attempt, try, effort. You have to do a lot of endeavor to get success. तुम्हें बहुत ज़्यादा भी मेहनत करनी है, कोशिशें करनी है, ट्राई करनी है सक्सेस को हासिल करने के लिए, जीत को हासिल करने के लिए। मूव टू द नेक्स्ट वन, एम्यूलेशन। एम्यूलेशन होता है किसी भी चीज़ को, एग्जैक्ट चीज़ को कॉपी करना, उसको इमिटेट करना, रेप्लिकेशन करना, रेप्लिकेट करना, उसके लिए यूज़ किया जाता है एम्यूलेशन। कॉपी, इमिटेट, रेप्लिकेट। हिज स्टाइल इज़ कम्प्लीटली एम्यूलेशन, उसका जो स्टाइल है, उसका जो तरीका है वो पूरी तरह से एक एम्यूलेशन है, कॉपी है ऑफ हिज बिग ब्रदर। किसका? उसके बड़े भाई का, यानी वो उसके बड़े भाई की कॉपी करता है, वो उसका जो स्टाइल है उसके बड़े भाई की ही एक कॉपी है, नकल है। नंबर 15 पर है इनग्रॉसिंग। इनग्रॉसिंग होता है जब कोई बहुत ज़्यादा हमें अट्रैक्ट करता है, कोई भी चीज़ हमारी आँखों को बहुत लुभावनी लगती है, बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग लगती है, एब्जॉर्बिंग होती है, इंथ्रॉलिंग, खुशी देने वाली होती है, हम काफ़ी ज़्यादा उसके साथ को रिलेट कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा खो जाते हैं उसकी खूबसूरती में, या किसी भी चीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग कोई चीज़ हो तो। द इनग्रॉसिंग स्टोरी, इनग्रॉसिंग स्टोरी यानी कि ये जो बहुत ज़्यादा लुभावनी जो कहानी थी उसने मुझे गहरी सोच के साथ छोड़ दिया। लेफ्ट मी मतलब छोड़ा, मी विद द डीप थॉट्स, गहरी सोच के साथ छोड़ दिया। तो आज की वीडियो में हमने कवर की हैं 1 to 15 इम्पॉर्टेंट वोकैब जो हमारे पर्सनल नोट से लिए गए हैं दोस्तों। तो इसी तरह की जो है हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है अभी A to Z, ये पूरी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ चलने वाली है, तो आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कीजिएगा। ये सभी जो इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर के जो एग्ज़ाम हैं, इंग्लिश सीखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, इंग्लिश से लव करने वाले जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्क के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।